नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार कोरी वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी को मालूम ही है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में डेट अनाउंस हो चुकी है। शहर भी बता दिया गया है कि किस शहर में आपका एग्जाम्स होने वाला है 6 तारीख को। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं सभी को कि आप सभी सक्सेसफुल हों और अपने गोल में जो आपने सोचा है उसको आप प्राप्त करें। हम इस वीडियोस के माध्यम से रेडी रेफरेंस क्वेश्चंस के माध्यम से हम लाइब्रेरी साइंस के क्विज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। संभवतः ये आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और आने वाले एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर हमारे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगता है तो मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि इससे अन्य लोगों के लिए यूजफुल हो। हम बात करते हैं, क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, मोबाइल लाइब्रेरी इज अ काइंड ऑफ विच सर्विस। जो मोबाइल लाइब्रेरी का कंसेप्ट है वो किस तरह की सर्विस है, तो यह एक एक्सटेंशन सर्विस है। ये क्वेश्चंस पिछले नेट के एग्जाम्स में, अन्य लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट परिप्रेक्ष्य में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस रेडी रेफरेंस सीरीज में ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द पर्सन हु प्रोवाइड्स रेफरेंस सर्विस इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो रेफरेंस सर्विस देता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइब्रेरियन। सो जो रेफरेंस सर्विस हमें देगा तो वो नॉर्मल सी बात, हम उसको रेफरेंस लाइब्रेरियन बोलते ही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हु कैटेगराइज इंफॉर्मेशन सोर्स इनटू कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल एंड माइक्रो डॉक्यूमेंट्स। जो कि डॉक्यूमेंट्स की अलग अलग कैटेगरी जो कैरेक्टर जो इन्होंने डिफाइन की है, तो इसको किसने किया है कि किसने कहा कि इसको नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स होती है, न्यू कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और माइक्रो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसको डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने कैटेगराइज किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, पेमेंट्स फॉर द बुक परचेज्ड कैन बी मेड ओनली आफ्टर। जब हम कोई किताब खरीदते हैं तो उसका पेमेंट हम किस क्रिया या किस प्रक्रिया के बाद ही हम उसका पेमेंट करते हैं, तो उसका है एक्सेसनिंग। जब हम किताब रिसीव करते हैं, किताब का हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, अपने जो हमने ऑर्डर किया है उस ऑर्डर से चेक करते हैं, अगर वो किताब सही होती है, फटी या कुछ वो नहीं होता, प्राइस, लेबलिंग, ये सब हम चेक कर लेते हैं। देन उसके बाद हम उस किताब की एक्सेसनिंग करते हैं। एक्सेसनिंग करने के बाद उस किताब पे हम एक्सेसन नंबर डाल देते हैं और वही एक्सेसन नंबर हम अपने जो बिल होता है, जिस बिल में वो किताब चढ़ी रहती है, उसमें भी हम एक्सेसन नंबर डाल देते हैं। देन उस किताब की एक्सेसनिंग होने के बाद वो हम फिर भुगतान के लिए प्रोसेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर भी यही है कि एक्सेसनिंग के बाद हम किसी भी किताब को पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ एन एक्सेसन रजिस्टर इज। किसी भी एक्सेसन रजिस्टर की स्टैंडर्ड साइज क्या है, तो इसकी स्टैंडर्ड साइज है 16 × 13 इंच। इट इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ एक्सेसन रजिस्टर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, टेक्निकल सेक्शन परफॉर्म्स मेनली टू फंक्शनल, नेमली। जो टेक्निकल सेक्शन होता है लाइब्रेरी में का, उसमें मेनली दो मेन काम कौन से होते हैं, तो वो काम होते हैं क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। सो क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग इज अ पार्ट ऑफ टेक्निकल सेक्शन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, प्रेसिस वाज डेवलप्ड बाय डॉर्क एस्टेन फॉर यूज इन द। जो प्रेसिस इंडेक्सिंग है, प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग होती हैं, और इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया था ऑस्टिन ने। और इसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, तो इसका इस्तेमाल बीएनबी मतलब ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, जो पब्लिश होती है उसमें प्रेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, गेटिंग बुक्स बैक फ्रॉम द यूजर्स एंड रिलीजिंग द बोरोवर टिकट्स इज नॉन एंड। जब हम किताबें प्राप्त करते हैं, यूजर को हम एक टिकट्स देते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग इज एक हमारा टेक्निकल टर्म है लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाइल एंटरिंग द लाइब्रेरी द पर्सनल बिलोंगिंग्स
ऑफ अ रीडर इज केप्ट इन। जब कोई यूजर लाइब्रेरी में आता है तो वह अपने बैग्स को किस स्थान पे रखता है, उस स्थान का नाम, और स्थान का नाम होता है प्रॉपर्टी काउंटर। प्रॉपर्टी काउंटर जो कि एक लाइब्रेरी के बाहर गेट के पास बनाया जाता है, जिसमें वो सभी बैग्स अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स को वहां पे रख देता है, देन उसके बाद वो लाइब्रेरी में एंटर करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बुक्स मिसप्लेस्ड ऑन द शेल्व्स बाय रीडर्स इज रिस्टोर्ड, दिस वर्क इज रेफर्ड टू एज। जब कोई किताब रीडर से मिसप्लेस हो जाती है सेल्फ से और हम उसको ढूंढते हैं तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ रेक्टिफिकेशन। सेल्फ रेक्टिफिकेशन हम इस क्रिया को बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आउटडेटेड एंड सेल्डम यूज बुक आर विथड्रॉन फ्रॉम द लाइब्रेरी नॉन एज। जो किताबें गुम गई हैं या वो आउटडेटेड हो गई हैं उनको हम विथड्रॉ करते हैं लाइब्रेरी से, तो उस टेक्निकल टर्म को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वीडिंग आउट। वीडिंग आउट इज अ पॉलिसी। वीडिंग आउट पॉलिसी हर लाइब्रेरी की अलग अलग होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी हमारे वीडियोस हम पोस्ट करते हैं YouTube पर तो वो आपको ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल पार्ट्स and pages of volumes are correctly sequenced in the first stage of binding process known as। जब किसी भी किताब जो मल्टी वॉल्यूम्स में होती हैं उसके ऑल पार्ट्स और उनके पेजेस के सीक्वेंस को जो प्रीलिमिनरी स्टेज होती है, जो बाइंडिंग की प्रोसेस, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोलेशन। कोलेशन जब हम वॉल्यूम्स मल्टी वॉल्यूम्स की किताब होती है, जब बुक छपती है, देन उसके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग पेजेस वो सीक्वेंस में लगाई जाती हैं, तो उसको हम कोलेशन क्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सीट्स बिफोर एंड आफ्टर द टेक्स्ट बुक आर कॉल्ड। जो किताब टेक्स्ट बुक है उसकी सीट्स के पहले और सीट्स के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंड पेपर्स। एंड पेपर्स बोलते हैं। ये क्वेश्चंस नेट्स के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अन्य किसी एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। सो उस परिप्रेक्ष्य में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं हु प्रेस्क्राइब्ड सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर लाइब्रेरी बाइंडिंग। लाइब्रेरी बाइंडिंग तो हम उसको किसको ALA लाइब्रेरी बाइंडिंग जो एक निश्चित पैमाना है तो उसको ALA ने प्रेस्क्राइब किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इज कॉल्ड। जब किसी व्यक्ति की हम पदस्थापना किसी सही जगह पर उसके सही प्लेस पे करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम इंडक्शन। इंडक्शन टर्म यूज होता है जो सही व्यक्ति को सही स्थान पर पोस्टिंग देने की, वो हम बोलते हैं इंडक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं skillful method of providing means mechanism and structural elements to streamline organized work known as। तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, जो एक मेथड है जिसमें मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर एलिमेंट का पालन करते हुए स्ट्रीमलाइन ऑर्गेनाइजेशनल वर्क सब पूरा होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो हम करते हैं तो हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से किसी भी काम को किस मेथड से, किस मशीन के द्वारा उसको और किस एलिमेंट से हम उसको पूर्ण करेंगे। तो ये होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हम देखते हैं TQM is a system of continuous improvement employing participated management and centered on needs of the। जो TQM में होता है टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम विभिन्न फील्ड की जो हम उसकी क्वालिटी को हम चेक करते हैं कि किस क्वालिटी में यह है ये इस और अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा, तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट बेनिफिट इज कंसर्न्ड विथ। जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट बेनिफिट है वो कंसर्न किस चीज से होता है, तो वो होता है लाइब्रेरी सर्विस से। नेक्स्ट हम देखते हैं आ बजट विच मेनली कवर आइटम ऑफ करंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। तो हम बजट में जो हमारा जो मेनली जो पूरे आइटम्स कवर होते हैं उसमें करंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को हम देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल वर्डिंग। कैपिटल वर्डिंग टर्म यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लैंक बजटिंग डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट
what happened in the past but emphasize in current activities। तो इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बजट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट दैट हैपेंड इन द पास्ट। जो पुराने जो कार्यों के द्वारा जो हमारा बजट खर्च हुआ बट एम्फेसिस और जो हम वर्तमान की क्रियाओं को लेकर बनाते हैं तो उसको हम बजट परफॉर्मेंस बजट बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन फाउंड अकाउंटिंग ब्लैंक्स फाउंड कैन नॉट बी यूज टू अदर पर्पस। जो फंड अकाउंटिंग है तो उसको हम यूज करते हैं तो वो रिकरिंग होता है, रिकरिंग बोलते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं बजट, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। सो इन फंड अकाउंटिंग रिकरिंग फंड कैन नॉट बी यूज टू अदर पर। उसका एक पर्पज होता है कि आपको ये चीजें सिर्फ हम उसी चीज के लिए खरीदेंगे, फिक्स असेट्स के लिए ही हमने उसको रखा तो वो रिकरिंग में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड स्क्रूटनी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड स्क्रूटनी। जब हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की स्क्रूटनी करते हैं तो उसको हम ऑडिटिंग बोलते हैं। ऑडिटिंग के माध्यम से हमें प्राप्त होता है कि किस अकाउंट में कोई कमी तो नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं, या कोई जो अकाउंट में हमने खर्च किया है वो पूरा प्रॉपर है या नहीं, ये हमें मालूम पड़ता है ऑडिटिंग के बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं अ गुड लाइब्रेरी बिल्डिंग इज एन आउटकम ऑफ। एक लाइब्रेरी, अच्छी लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनेगी वो कैसे आएगी, वह लाइब्रेरियन एंड आर्किटेक्ट के द्वारा उसको डिजाइन किया जाएगा तो ही वो एक अच्छी लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लैंक्स इज एन इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ बुक्स विच शो द पोजीशन ऑफ एनी बुक्स ऑन द शेल्फ। जब किसी किताब की सेल्फ में क्या पोजीशन है तो उस रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ लिस्ट। सेल्फ लिस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ बुक्स विच शो द पोजीशन ऑफ द एनी बुक्स ऑन द शेल्फ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक लॉस्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी आर नॉन थ्रू। जब कोई किताब खो जाती है लाइब्रेरी से तो हम उसको कैसे होती है तो उसको हम देखते हैं, उसको हम सर्च करेंगे, खोजेंगे तो उसको हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में देखते हैं। चार्जिंग इट मीन जो और डिस्चार्जिंग जो हम इशू रिटर्न होता है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड्स आर फिल्ड इन स्पेशली डिजाइंड ड्रॉवर्स कॉल्ड। जो लाइब्रेरी कैटलॉग होता है उसको रखने के लिए जो ड्रॉवर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कैटलॉग कैबिनेट। कैटलॉग कैबिनेट के अंदर लाइब्रेरी कार्ड को अल्फाबेटिकल अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वन ऑफ द बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। यहाँ पे आंसर है लीस्ट। लीस्ट कॉस्ट मतलब हम अच्छे से अच्छी सर्विस हम अपने यूजर्स को दे सकें और कम खर्च में वो अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकें। यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट ब्लैंक्स की जगह पे फिल हो। नेक्स्ट हम देखते हैं When was SLSH published? Sears list of subject heading कब पब्लिश हुई थी? यह 1923 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं When was मार्क प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। तो जो मार्क का प्रोजेक्ट है वह कंप्लीट कब हुआ था, तो यह हुआ था 1967 में। स्टार्ट कब हुआ था, तो यह 1966 में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं हु डिफाइन नोटेशन एज अ शॉर्टेस्ट साइन। जो नोटेशन है उसके अंदर जो उसका इस्तेमाल होता है उसको शॉर्टेस्ट साइन किसने डिफाइन किया था, तो इसको डिफाइन किया था E.C. रिचर्डसन। E.C. रिचर्डसन महोदय ने कहा था कि जो नोटेशन यूज हो रहे हैं वो शॉर्टेस्ट साइन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हु इनुसाइटेड द 5 फंडामेंटल कैटेगरीज। 5 फंडामेंटल कैटेगरीज की गणना किसने की थी, तो सोचा किसने था, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने उसको बनाया था। PMEST जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हु इनुसाइटेड द सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को किसने बनाया, तो उसको बनाया था JD ब्राउन जी ने। नेक्स्ट हम देखते हैं इंफॉर्मेशन इज। इंफॉर्मेशन क्या है, तो इट्स अ ऑर्गेनाइज्ड डाटा। यहाँ पे हम बात करते हैं डाटा क्या होता है। डाटा इज फैक्चुअल। डाटा एक तथ्य है, डाटा एक छोटी सी चीज है जो ऑर्गेनाइज होती है और वह ऑर्गेनाइज होकर एक इंफॉर्मेशन का रूप लेती है। इंफॉर्मेशन जब फिल्टर होती है, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज होती है तो देन वो नॉलेज का रूप लेती है। नॉलेज के अंदर भी जब बहुत सारा नॉलेज फिल्टर होगा, ऑर्गेनाइज होगा, देन वह विजडम का रूप लेता है। तो इस प्रकार डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, देन विजडम यहाँ पे चलता है। हम देखते हैं फेयर यूज इज द टर्म मोस्ट रेलिवेंट। जो फेयर टर्म का यूज किस चीज के लिए रेलिवेंट है, तो ये रेलिवेंट है हमारे कॉपीराइट टर्म के लिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं WIPO। WIPO क्या है? WIPO इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं हैंडलिंग द ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। जो हैंडलिंग और इंफॉर्मेशन है उसका जो प्रोडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज है वो इंफॉर्मेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है उसको हैंडल करता है, जो प्रोडक्शन है उसको हैंडल करता है, तो उसको हम इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्न कन्वेंशन जो कि 1886 में हुआ था, वो किससे रिलेटेड हुआ था? तो वह हुआ था कॉपीराइट से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अमंग नॉलेजेबल पर्सन इज नॉन एज। जब नॉलेजेबल पर्सन के बीच इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं इनविजिबल कॉलेज। नेक्स्ट हम देखते हैं हु इज द प्रोपाउंडर द टर्म इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टर्म को किसने दिया था? तो इसको दिया था बेसमैन जी ने। बेसमैन जी ने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर को दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में ऑलमोस्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टू विच कंट्री द क्रेडिट इज गिवन टू कॉइन द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी। किस देश ने इंफॉर्मेशन सोसाइटी टर्म को बनाया था, सोचा था, जन्मा था? तो उसको है जापान। जापान ने टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी को बनाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच एसोसिएशन टैगलाइन इज मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। किस एसोसिएशन की टैगलाइन है मैनेजिंग इंफॉर्मेशन? तो यह है एसलिप, एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी। नेक्स्ट हम देखते हैं विच एसोसिएशन टैगलाइन इज कनेक्टिंग पीपुल एंड इंफॉर्मेशन। ये टैगलाइन किसका है? तो ये है SLA, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन वाज द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एस्टैब्लिश्ड। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ISD कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट बीलिप साइंस कोर्स वाज इंट्रोड्यूस। बीलिप कोर्स कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन LIS वाज इंट्रोड्यूस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया था? तो इसको शुरू किया था कलकत्ता विश्वविद्यालय। नेक्स्ट हम देखते हैं linear model of communication is knowledge based on Aristotle's model of communication was proposed by। जो linear model of communication इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाया था C.E. Shannon and W. Weaver। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको हम मैथमेटिकल मॉडल भी बोलते हैं लीनियर मॉडल को। नेक्स्ट हम देखते हैं 260 टैग इन मार्क फॉर्मेट मार्क्स। जो 260 टैग है इसका इस्तेमाल मार्क में किस चीज के लिए होता है? तो इसका यह होता है पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं बिब्लियोग्राफिकल कपलिंग इज रिलेटेड टू बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन। बिब्लियोग्राफिक कपलिंग का जो रिलेशन है वो बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डबलिन कोर मेटा डेटा इज कंसिस्ट ऑफ। डबलिन कोर का जो मेटा डेटा है वो कितने पार्ट्स में होता है? तो ये 15 एलिमेंट्स में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच नीड्स आर कनेक्टेड टू सेंट्रल हब इज नॉन एज। जब एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी में विभिन्न नोड्स होते हैं और परंतु इसका सेंट्रल हब होता है तो उसको हम स्टार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब नॉन एज। इसको हम स्टार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं एमराल्ड फुल टेक्स्ट डाटाबेस इज पब्लिश्ड फ्रॉम। ये कहाँ का डाटाबेस है? तो यह है यूनाइटेड किंगडम का, UK का। नेक्स्ट हम देखते हैं हु प्रोपाउंड कंजर्वेटिव मॉडरेट एंड लिबरल थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस। तो इसको जेम्स E. वेयर ने इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं द इनपुट सेंटर ऑफ INIS इन इंडिया। इनसिस का इनपुट सेंटर इंडिया में क्या है? तो वो है वार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में इनसिस का इनपुट सेंटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं द प्रोविजंस ऑफ फेज रिलेशन इन DDC was made available from। तो यह है 11th एडिशन है।
फेज रिलेशन का जिसमें इस्तेमाल किया गया था डीडीसी के 11th एडिशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं आरडीए स्टैंड फॉर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यह है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मींस वैल्यू फॉर मनी। नेक्स्ट हम देखते हैं